हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका आया है इसमें देखिए फ्लिप फ्लॉप आया है, इस पूरा टॉपिक आया है और इसे क्वेश्चन भी पूछता है गाइस। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन भी पूछता है और 100% पूछता है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन करके रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेगा। जस्ट लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, वेट, ये देखिए, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप मेमोरी डिवाइस होता है जो डेटा को स्टोर करता है। अब आपको एग्ज़ाम में याद नहीं रहेगा क्या डिवाइस था, क्या स्टोरेज था, तो ऐसा समझो फ्लिप फ्लॉप एक स्टोरेज डिवाइस होता है, मेमोरी स्टोरेज। मतलब अगर जैसे को फ्लिप फ्लॉप, अगर तुम्हारा फ्लॉप हो गया तो तुम सोचते हो ऐसा क्या चीज़ मैंने कमी कर दी, तो तुम उसे मेमोरी याद करते हो कि ऐसा मैंने क्या कमी कर दी कि वो फ्लॉप हो गया मूवी, ठीक है। तो मेमोरी फंक्शन जब पिछले इनपुट की स्थिति को जब तब तक याद रखता है जब तक उसे नया इनपुट, मतलब ये तब तक ऐसे याद कर सकते हो कि ये मेमोरी, मतलब इसको याद रहता है सब कुछ कि मैंने जैसे कि मैंने ऐसे क्या गलती कर दी। तो ऐसे इसमें है कि ये जो होता है ये तब तक इस या पिछले इनपुट की स्थिति को तब तक याद रखता है जब तक उस पर नया इनपुट ना लगे, मतलब जब तक कोई नया इनपुट ना आ जाए तब तक वो याद रखते हैं। मतलब जब तक वो फ्लॉप से टॉप पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो याद रखता है कि मैंने क्या गलती कर दी। तो यही है डिवाइस, ठीक है। डिवाइस के बारे में बात करते हैं। फ्लिप फ्लॉप में दो स्थिति होती है, एक सेट स्टेट होता है और एक रीसेट होता है। जो सेट स्टेट होता है उसे 1 कहते हैं और रीसेट को 0 कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप: SR फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप। देखिए ये जो ये SR फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एकदम सेम ही है। और ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है, T फ्लिप फ्लॉप, ये भी मतलब सेम ही है कुछ हद तक, ठीक है। सबसे हार्ड मेरे को ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप लगता है बताने में भी और समझने में भी, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। SR फ्लिप फ्लॉप देखो, हर फ्लिप फ्लॉप में ये चीज़ नैंड गेट का यूज़ किया ही जाएगा। देखो ये भी, यहाँ भी यूज़ किया गया है, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये ऐसे होता है, ऐसा होता है, यार होता है। देखो 0 0 इनवैलिड होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 1 1 होल्ड रहता है, ठीक है। ये जो होता है इनवैलिड 0 1, ये सब बताता क्या है। जैसे कि यहाँ पे S, यहाँ S और R, S में 0 लेंगे, अगर यहाँ 0 लेंगे तो जो आउटपुट आएगा, देखो 0 0 लेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 का क्या आएगा, उसका अपोजिट हो जाता है, 0 का 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 1 1 का होगा, 1 1 का होगा एक्चुअली क्या होगा, देखो S और R, ठीक है। नॉट ट्रिगर्ड में कुछ नहीं होता है, क्यों ये नहीं हो जाता है। अब देखो ट्रिगर्ड 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ट्रिगर्ड जब उसे ऑन करेंगे तो ठीक है ना, 0 0 में होल्ड होगा। क्यों होल्ड होगा, यहाँ देखो 1 1 में होल्ड होता है, क्यों, आपको पता है कि देखो जब इसमें हम इनपुट देते हैं, जस्ट वेट मैं आपको कुछ समझाने की ट्राई करती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। वेट, देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये हमेशा आपको याद रखना है। देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया, यहाँ पे हम लोग 0 देंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा ये A बार होता है तो यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 0 देंगे तो यहाँ ये जो इसका भी है, इसका भी क्या आएगा, A बार आ जाएगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 बोल रहा है, 1 1 का क्या होता है, 1 1 का होल्ड होता है, ठीक है। 1 1 का क्या होता है, होल्ड होता है, ये होल्ड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगर 0 1, अगर 0 देंगे, 0 देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 देंगे तो 0 आएगा। तो ये 1 0, ठीक है, ये इसका हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 1 देंगे तो 0 होगा, तो देखो अगर यहाँ पे 1 देंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर हम 0 देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि बार होता है तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लो कि 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसमें ऐसे याद करना पड़ता है कि अगर 0 0 है तो इनवैलिड होगा, अगर 1 1 है तो होल्ड होगा, अगर 0 1 है तो 1 होगा, और 1 0 है तो 0 होगा। ये सबसे सिंपल फ्लिप फ्लॉप है। इसमें 2 इनपुट होते हैं, नैंड गेट, इसमें नैंड गेट का यूज़ किया था। जितने भी हम लोग यूज़ करेंगे सब में नैंड गेट का ही यूज़ करेंगे।
देखो यही समझाया गया है कि एस पर 0 दिया जाएगा तो आउटपुट 1 होगा, और आर पर 0 दिया जाएगा तो आउटपुट 1 होगा, क्योंकि ए बार होगा देन जो आउटपुट आएगा उसे 1 1 है तो कोड के मुताबिक होल्ड होगा। ठीक है, 0 0 है, देखो आपको मैं फिर से समझाती हूँ। अगर 0 0 है तो इनवैलिड होगा, अगर 0 1 है तो 1 होगा, और 1 0 है तो 1 0 है तो जो 1 1 है तो होल्ड होगा। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है। तो ऐसे याद कर लो, 0 1 0 1 1 1 1 0 इनवैलिड। ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो एस पर 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा। ऐसे करके आप ये समझ लेंगे। तो अब जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप में बस यही होता है कि हम यहाँ से एक यहाँ ला के ये जोड़ देंगे और यहाँ से ला के एक यहाँ जोड़ देंगे, बस। ये सेम टू सेम एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह है, बस यहाँ पे ये ला के इसको जोड़ देंगे और इसको ला के यहाँ जोड़ देंगे, बस। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जेके फ्लिप फ्लॉप 70% एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है। 0 0 होल्ड होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, और 1 1 जो होता है वो इनवैलिड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनवैलिड होता है, क्यों होता है, ये जेके फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड है तो सॉल्व करते हैं। जो जेके फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड होता है तो इसके लिए सॉल्व करते हैं, इसी के लिए हम एस जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। देखो क्यू एन 1 है तो क्यू एन प्लस 1 0 हो जाएगा, क्योंकि यह बार कर देता है। तो 0 0 होल्ड है, 0 1 देखो 0 0 होल्ड होगा, 0 1 0 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 टॉगल होगा। ये दोनों इनपुट 1 होगा और आउटपुट पलट देगा। इसमें क्या होता है, इनपुट अगर जो दोनों इनपुट 1 होगा तो आउटपुट इसको अपोजिट कर देता है। ठीक है, अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जो हम लोग 1 1 करके इनवैलिड करते हैं, उसको जो टॉगल करते हैं उसमें भी कुछ कमियां आती हैं। उसका जो फ्रेजेस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उसका एक्टिव होता है, तो इस सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देखो जेके फ्लिप फ्लॉप सेम टू सेम ऐसे ही है, लेकिन अब क्या करेंगे, मास्टर करने, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप को कलेक्ट करेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर रेस अराउंड कंडीशन का प्रॉब्लम होता है, याद कर लेना। रेस अराउंड को कंडीशन उसका यूज़ करते हैं जब जे और के अंदर 1 1 होता है तो यह प्रॉब्लम आती है। देखो 1 1 हो जाएगा तो इसमें बता रहा था इनवैलिड होता है। जो क्लॉक पर अप्लाई करते हैं उससे लेवल ट्रिगर कहते हैं। जो लेवल जब क्लॉक पर अप्लाई करते हैं तो उसे लेवल ट्रिगर कहते हैं। जो लेवल दिया जाता है उसका पॉजिटिव व निगेटिव दिखाता है। ये जो पॉजिटिव निगेटिव दिखाता है, अगर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप नहीं करा देंगे तो टॉगल होगा, मतलब इसमें बस टॉगल ही यूज़ किया जाएगा। देखो अब इसमें क्या होता है, यहाँ अपर हो जाएगा तो ये अपर हो जाएगा, फिर इधर से करके जाएगा, और ये जब तक ऊपर यहाँ तक नहीं रहेगा तब तक यही रहेगा। फिर देखो, फिर यहाँ से जब नीचे आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो फिर ऊपर आने लगेगा। तो और ये क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। ये जो नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा, फिर जब अभी निगेटिव पे चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 को जोड़ा जाता है और यहाँ पे नॉट गेट का यूज़ किया जाता है। अब देखो इसको 2 को जोड़ दिए। देखो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके यहाँ से इसको जोड़ देंगे, फिर इसको यहाँ से जोड़ देंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। बस देखो यहाँ पे हम लोग जैसे कि हम लोग सिंपल उसमें बनाते थे वैसे बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसको भी ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ पे हम पहले इसमें जोड़ते थे। अब बस इसमें क्या करेंगे, ये तो पहले से इसमें था, बस यहाँ पे ये करेंगे। बस एक चीज़ याद रखना कि ये जो होता है ये जेके फ्लिप फ्लॉप और ये वाला फ्लिप फ्लॉप है, इसको नॉट जो होता है, नॉट ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखो 2 लगाया गया जब एक्टिव देन दूसरा पैसिव होगा। जब एम स्लैब फ्लिप फ्लॉप का मेन वर्क फीडबैक को कंट्रोल करना है ताकि बार बार टॉगल, मतलब ये बार बार टॉगल ना हो, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। OM UPP पर वर्क करते हैं, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे अपर QM जो होता है अपर पे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लोअर पे होगा, और QN जो होता है लोअर पे होता है, निगेटिव पर वर्क करता है। इसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, यह एक्टिव फेज डाटा को प्रोसेस करते हैं, यह रिएक्टिव में जेके फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, अब डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करते हैं। जो इनपुट हम देंगे वही आउटपुट होगा। मतलब ऐसा समझो ना कि मतलब डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है
जैसे कि जो हम लोग इनपुट देंगे, जैसे होता नहीं है कि दुष्ट परिणाम जो तुम करोगे वही तुम भुगतोगे, ऐसा समझो ना। तो दुष्ट परिणाम डू से डी, डी से दुष्ट परिणाम, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें क्या होता है, जो इनपुट हम देंगे वही आउटपुट प्राप्त होगा। तो डी यहाँ पे क्लॉक हो गया क्यू एन बार हो गया, ठीक है। इसका यूज डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, हर चीज़ का यूज डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेबल, डी हो गया क्यू एन हो गया, क्यू एन प्लस हो जाएगा, इसे आउटपुट कहते हैं। देखो 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 1 0 हो जाएगा। देखो इसको देखते हैं, इसको और इसको देखते हैं, तो जो ये है यहाँ पे ये ही प्राप्त हो जाएगा, क्यू एन इक्वल टू प्लस। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस इसमें क्या करते हैं, नॉट गेट का यूज़ यहाँ से यहाँ के लिए कर देते हैं बस, और कुछ भी इसमें हम कुछ भी चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और हम लोग बताया कि क्या कहते हैं कि मास्टर से फ्लिप फ्लॉप में यहाँ जो होता है यहाँ इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ बस इसमें इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको डी को। अब टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टॉगल स्लिप होते हैं, ये साधारण फ्लिप फ्लॉप होता है, ये केवल टॉगल करता है, जैसे टिप हो गया। तो देखो टी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट पर अगर जीरो देंगे तो आउटपुट भी वही आएगा, बट देखो इसमें वही आएगा, लेकिन अगर 1 दिए हैं तो उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें ऐसे एक्स और इनका यूज़ करते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप में जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है, जेके प्लस 1 दोनों इनपुट को जोड़कर टी फ्लिप फ्लॉप बना दिया जाता है, ठीक है। देखो इसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे। बस हमें याद रखना पड़ेगा, इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है, इसको इससे जोड़ देंगे बस। ऐसा समझो ना कि ये टी है, तो टी है तो इससे जोड़ देंगे, जब ये टी होगा तो आउटपुट एक होगा। तो एक बार फिर से हम लोग रिविजन कर लेते हैं, इसमें बताया गया है। देखो मास्टर से फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर सेस अराउंड यूज़ किया जाता है जब फ्लिप फ्लॉप। देखो इसका सर्किट याद रखना, जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसा होता है, मास्टर फ्लिप फ्लॉप में ऐसा होता है। बस याद कर लो कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप था, उसके बाद क्या था, हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किए थे, और जेके फ्लिप फ्लॉप में एक दूसरे को जोड़ा था। फिर उसके बाद मास्टर फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, मास्टर में 2 लोगों को जोड़ते हैं, और उसके बाद जो एक आता है उसको जो सेकेंड वाला आता है उसको हम लोग इससे जोड़ देते हैं। बस जो ये वाला होता है इसको हम लोग इससे जोड़ देते हैं बस। फिर उसके बाद क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या करते हैं कि बस जो ये है इसको यहाँ से जोड़ते हैं, ठीक है, बस इसको यहाँ से जोड़ते हैं और सब सेम ही होता है। और टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप बस ऐसे बनता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मे बी आपको समझ में आया हो, थैंक यू सो मच।